सो सो गाइस, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हमारे पास जो कहानी है वो हमने देखनी है आज, सही है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। सो इट विल गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। अच्छा, प्रॉब्लम ये होता है डिफिकल्ट, राइट। अबे यार, उल्टा हो गया। खैर, प्रॉब्लम ये होता है कि भाई इसके अंदर जो है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको लिखना होता है, राइट। इट्स नॉट दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। बस इसका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इस वजह से डिफिकल्ट है, राइट। लाइक यू हैव टू थिंक मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स, और फिर उसके बाद जो है ना वो आपको आंसर देना होता है। दैट इज़ वाई ये जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक का पोर्शन होता है, राइट। अच्छा, सो ऑल इन ऑल मैग्नेटिज्म के साथ ही मिलके आता है इसके क्वेश्चन, राइट। एमसीक्यू के अंदर जो है ना दो एमसीक्यूज के आ जाते हैं इंडक्शन से रिलेटेड, राइट। तो यस। सो इंडक्शन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। लॉज ऑफ इंडक्शन से दो हमारे पास लॉज होते हैं, सही है। एक तो हमारे पास होता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द लॉज, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। पहले तो ये लॉ देख लो भाई, लॉ आपको ये कहानी ही कह रहा है, कहानी ही कह रही है, सही है। अच्छा जी। अब हमने इसके अंदर ना कुछ बातें की हुई हैं, उन बातों को हमने डिस्कस करना है कि भाई ये इंडक्शन क्या होती है। अबे यार, ये क्या हो गया। ओके, सो ये इंडक्शन क्या होती है, या इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, राइट। ईएमएफ तो खैर तुम्हें पता है, तुम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो, सही है। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये क्या होता है, सही है। ये दो चीज़ें, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और लिंकेज क्या होता है, ये दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है, सही है। सो अगर तुम इंड्यूस को, इंड्यूस का जस्ट लिटरल मीनिंग देखोगे, सो इंड्यूस इज बेसिकली आप कोई भी ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से कोई दूसरा काम हो जाए, राइट। दिस इज द इंडक्शन, राइट। इंडक्शन मतलब कोई चीज़ अपने आप नहीं हो रही, तुम किसी भी चीज़ को चेंज कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो है ना कोई भी चीज़ क्रिएट हो रही है, राइट। So induction is basically changing something that creates another thing, right? This is the simple concept of induction, right? So यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जगह है क्या, जगह तो बन रही है, एक मिनट जगह बनाते हैं थोड़ी सी। सो इन सबको नीचे फेंकते हैं। So we have the concept of induction right here, सही है। सो इंडक्शन के अंदर हमने कहा, या इंडक्शन के अंदर हम कहते हैं कि, अबे यार उल्टा पुल्टा हो गया, सॉरी। वेट वेट वेट, मुझे लेंस लॉ से इसको नीचे लेके जाना है ना, सही है, ये काफ़ी है। चलो। सो सो हमारे पास जो है ना इंडक्शन का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, इंडक्शन इज बेसिकली चेंजिंग समथिंग, changing something that creates an other thing, right? So basically यहाँ पे हमें ना चेंज रिक्वायर्ड होता है, राइट। सो इफ यू चेंज समथिंग, देन इंडक्शन विल अपीयर, राइट। अगर चेंज नहीं करोगे देन कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो ये बात हमने कर ली। अच्छा जी। अब चेंज किस तरह से करना है और क्या चीज़ों को चेंज करना है, उसकी वजह से जनरेट क्या होगा उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तुमने फिलहाल ये समझ के चलना है कि हम कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनको चेंज करेंगे, उसकी वजह से उन्हीं जैसी उन्हीं की इंड्यूस क्वांटिटीज़ जनरेट हो जाएंगी, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना इंडक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करूंगा, अभी सिर्फ थोड़ा सा अगर अपने पास लिख लो या नोट कर लो या समझ लो तो काफ़ी है, राइट। सो ये हमने पहली बात की, राइट। पहली बात क्या की कि इंडक्शन या इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ बेसिकली चेंजिंग समथिंग दैट क्रिएट्स अनदर थिंग, राइट। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट था, ओके। नाउ अब दूसरी चीज़ आपके पास जो है,
लेंस लॉ पहला लॉ हो गया, सही है, इंडक्शन के बारे में बता दिया। दूसरा लॉ, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के बारे में आता हूँ, सही है। दूसरा लॉ हमारे पास होता है, और जो लेंस लॉ है वो ये कहते हैं कि भाई इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट एज इट अपोज द चेंज दैट क्रिएट्स इट, राइट। अजीब सी गंदी सी डेफिनेशन है, बट तुम्हें याद होनी चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ। लेकिन ये जो सेकंड लॉ है ना, आसान आसान अगर अल्फाज में हम समझें सेकंड लॉ को, जो लेंस लॉ है, तो ये बेसिकली जो है ना इंड्यूस क्वांटिटी की डायरेक्शन बताता है, राइट। सो जो सेकंड लॉ है वो इट टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस क्वांटिटी, राइट। सो so it gives the direction of induced quantities, okay, as being opposite to actual quantity. Okay, अबे यार ये फिर गलत हो गया। थोड़ा सा इसको छोटा करो और नीचे कर दो, सही है। एंड सही है, और इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं, सही है। एक्चुअल क्वांटिटी, सही है, एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। सो लेंस लॉ आपको क्या बताता है कि हमारे पास जो कुछ एक्चुअल क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम हमारे पास उनकी डायरेक्शन और जो इंड्यूस क्वांटिटी की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। यानी यानी अगर एक्चुअल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये मतलब है, राइट। अगर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से प्लस माइनस, तो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस प्लस के फॉर्म में होगा, राइट। अगर एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से है कि यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से होगी, यहाँ पे साउथ होगा यहाँ पे नॉर्थ होगा, राइट। तो ये आपको बता रहा है, राइट। लेंस लॉ आपको क्या बता रहा है? लेंस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस क्वांटिटीज बता रहा है, और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस क्वांटिटी क्या होने वाली है? एक्चुअल क्वांटिटी के अपोजिट होने वाली है, राइट। ये दो बातें हो गई, सही है। अच्छा जी। सो अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास, हमने बात की थी भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात की थी, राइट। तो उसको भी जरा समझ लेते हैं। अच्छा, बाय द वे याद रखना कि फ्लक्स, कुछ कभी भी फ्लक्स का वर्ड आए ना, फ्लक्स का, तो फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक फील्ड लाइन किसी भी एक एरिया से गुजर रही है, राइट। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ फ्लक्स, राइट। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो फील्ड लाइन कौन सी होने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन होने वाली है, राइट। अच्छा, हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द स्पेसिफिक एरिया इज बेसिकली द मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। यहाँ पे देखो तुम, सही है। देखो तुम्हारे पास एक एरिया है, राइट, और इस एरिया के अंदर से मैक्सिमम फील्ड लाइन गुजर पा रही है, राइट। तो इसको हम कह रहे हैं मैक्सिमम फ्लक्स, राइट। अगर तुम अगर तुम एरिया बढ़ा दोगे तो ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी, राइट, तो वो और ज़्यादा फ्लक्स जनरेट कर देगा, राइट। लेकिन सेकंड वाले केस के अंदर देखो, कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही इस एरिया में से, राइट, तो ये मिनिमम फ्लक्स है, राइट। तुम देख रहे हो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने रखा हुआ है, यहाँ पे जो है ना एरिया पैरेलल हो गया, राइट। तो जो फ्लक्स है उसके लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है, राइट। तो हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उसकी वजह से हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स है, राइट। अच्छा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो गया, राइट। अच्छा, लिंकेज की बात हमने की, दूसरी चीज लिंकेज की, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का मतलब है कि अगर जैसे मेरे पास ये एक एरिया है ना, अगर मैं इसी जैसे बहुत सारे एरियाज ले लूँ और उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो, तो वो फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा, राइट। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ कॉइल्स एंड नंबर ऑफ एरियाज इज बेसिकली द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये देखो, मेरे पास जो है, देखो वो जो ऊपर हमने बात की थी, लेट से वो एक ही एक एरिया था, राइट, और उसके अंदर से मैंने मैग्नेट और मैग्नेट की फील्ड लाइन पास हो रही है, राइट। अब इसी जैसे बहुत सारे एरियाज मेरे पास आ गए, सही। और मैं जब मैग्नेट को इसके अंदर मूव करूंगा तो मेरे पास जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज वो कहलाएगा, राइट। इज दैट क्लियर? सही हो गया। सो हमारे पास जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जितना भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, और जितने भी कॉइल्स, जो भी एरिया होगा इसका, वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बता देगा, राइट। ऑल्दो द फार्मूला इज नॉट इन द सिलेबस, A2 के अंदर आएगा, राइट। तो खैर
तो यहाँ पे बताना मकसद है कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, राइट, क्यों क्यों होता है, इसकी भी मैंने जवाब देना है, राइट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंपॉर्टेंट, और व्हाई द फ्लक्स लिंकेज इज इंपॉर्टेंट, राइट, उसकी भी मैंने बात करनी है, राइट। बट पहले तुमने ये कुछ चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ तुमने समझ ली कि भाई फेरेड लॉ क्या होता है। फेरेड लॉ हमने कहा कि भाई हमने कहा कि भाई इंड्यूस ईएमएफ जो है, जो कि एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, इंड्यूस क्वांटिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, राइट। सो बेसिकली तुमने क्या किया, लिंक फ्लक्स लिंकेज विच इज एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे तुम देख लो कि दिस इज द एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। और सही है, जब तुमने एक्चुअल क्वांटिटी में चेंज जनरेट किया तो इंड्यूस क्वांटिटी विच इज द इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया, राइट। हमने इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग समथिंग, ये जो समथिंग होने वाली है ये समथिंग एक्चुअल क्वांटिटी होने वाली है, राइट। एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी पहले से प्रेजेंट हो, राइट, वो क्वांटिटी पहले से तुम्हारे पास हो, सही है। और इंड्यूस क्वांटिटी का मतलब ये है कि वो पहले से नहीं थी बल्कि बाद में आई है, सही है। सो दैट समथिंग इज बेसिकली द एक्चुअल क्वांटिटी, सो चेंजिंग द एक्चुअल क्वांटिटी दैट क्रिएट्स another thing that is the induced quantity, okay, induced quantity, right। सही हो गया। सो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में कह रहा हूँ, और इंड्यूस क्वांटिटी इंड्यूस ईएमएफ है, राइट। अच्छा जी। फिर उसके बाद हमने दूसरी ये चीज़ समझी कि भाई लेंस लॉ हमारे पास क्या होता है। लेंस लॉ में जो है ना, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में बता रहा जाए कि इंड्यूस और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, राइट। फिर उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स समझा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बीइंग द लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, राइट। और उसके बाद जो है ना, वो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी समझ लिया कि अगर उसी जैसे बहुत सारे एरियाज हम ले लें, राइट, उसी जैसे बहुत सारे एरियाज ले लें, ये एक एरिया हो गया, दूसरा एरिया हो गया, तीसरा चौथा एंड सो ऑन, और उसमें से हम मैग्नेट को पास करें तो वो बेसिकली फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा, राइट। यहाँ तक हमने सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट देखा, सही है। अच्छा, अब अगर तुम्हें इंडक्शन जनरेट करनी है या तुम्हें किसी भी चीज़ को इंड्यूस करना है, क्या मतलब भाई, लेंज लॉ में क्या बताऊं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को इंड्यूस करना है या इंड्यूस क्वांटिटी जनरेट करनी है, देन यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, राइट। इंडक्शन सिर्फ तब होगी जब तुम्हारे पास जो है ना ये वाला लॉ एप्लीकेबल होगा, राइट। भाई लेंस लॉ के अंदर हमने कहा कि भाई लेंस लॉ डायरेक्शन बताता है, सही है। डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी और इंड्यूस क्वांटिटी के बारे में बता देता है, सही है, कि एक्चुअल क्वांटिटी और इंड्यूस क्वांटिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, बस लेंस लॉ ये बताता है, ओके। सही है क्या, डायरेक्शन के बारे में बताता है, ओके। ये यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना, ये बेसिकली, ये जो बेसिकली डायरेक्शन है, ये लेंस लॉ से आ रही होती है, राइट। चलो आ जाओ भाई। अब इसके जो है ना, जो हमारे पास क्वांटिटीज़ है ना, जिनको हम एक्चुअल और इंड्यूस क्वांटिटीज़ कह रहे हैं, सही है, तो वो हमारे पास है ये अप्लाइड वोल्टेज या एक्चुअल वोल्टेज, राइट, अप्लाइड करंट या एक्चुअल करंट, और मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो हम ये हमारे पास जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटीज हैं, राइट। दीज आर द एक्चुअल क्वांटिटीज, एक्चुअल quantities, right, and these are the induced quantities, right, induced quantity, right. सो एक्चुअल क्वांटिटी और इंड्यूस क्वांटिटी का सीन ये है कि अगर तो वोल्टेज होगा तो करंट भी साथ साथ होगा, राइट। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसके लिए करंट का होना जरूरी नहीं है, बाय द वे, राइट। मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट पॉसिबल हो सकता है, करंट नहीं भी हो सकता, राइट। इफ यू हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेट देन यू रिक्वायर्ड करंट, इफ यू आर जस्ट यूजिंग द परमानेंट मैग्नेट देन यू डोंट रिक्वायर्ड द करंट, राइट। सो अगर तुम लेट्स मैं बात कर रहा हूँ अप्लाइड क्वांटिटी के अंदर, अगर अप्लाइड क्वांटिटी की तुम बात कर रहे हो, सही, और उसके अंदर तुम्हारे पास ये दो क्वांटिटीज जो है ना, ये दो क्वांटिटी एक साथ एग्जिस्ट करेंगे हमेशा, सही है। लेकिन ये जो थर्ड क्वांटिटी है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है, सही है, कभी वो इन दोनों के साथ पाई जाएगी, कभी अलग से होगी, राइट। सो
this magnetic field is basically depends on its own, right? इसका कोई आपस आगे पीछे relation नहीं है. It can sometime found with the rest of the two quantity, or it can sometime found with the with itself only, right? एंड सिमिलरली तुम्हारे पास जो इंड्यूस क्वांटिटीज़ है, इंड्यूस क्वांटिटी में तो फिर तुम्हारे पास जो है वो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट और इंड्यूस फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, राइट? इसमें ऐसा सीन नहीं है कि जो है ना अलग अलग हो, राइट? सो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, राइट? ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, राइट? बट उसके अंदर जो है वो ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम नहीं कर रही. मैग्नेटिक फील्ड कभी कभार जो है करंट और वोल्टेज के साथ भी पाई जाती है, और कभी कभार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑन इट्स ओन भी होगी, राइट? खैर, तो ये हमारे पास ये होगी. सही है. अच्छा, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें ये बता दिया जो रूल ऊपर हमने डिस्कस किया, कॉजिंग द चेंज इन द अप्लाइड क्वांटिटी विल प्रोड्यूस द इंड्यूस क्वांटिटी, राइट? सो चेंज चेंज जो है जब तुम जनरेट करोगे तो ही तुम्हारे पास इंडक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी. अच्छा जनाब, चलो आगे आ जाओ. अब देखो हमारे पास जो है ना कुछ एप्लीकेशन है. सही है. एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन. सही है. और अभी जो आपके पास इंडक्शन की एप्लीकेशन है, इनको हमने मेनली जो है ना इसके अंदर जो है ना यही कहानी हमारे पास है कि इंडक्शन की एप्लीकेशन आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है, राइट? आ जाओ पहली एप्लीकेशन देखते हैं. सही है. देखो तुम्हारे पास सीन क्या है. तुम्हारे पास सीन कुछ ऐसा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना वो एक अदद कॉइल है. सही है. कॉइल कॉइल बेसिकली कोई भी मेटल का वायर होना चाहिए, राइट? कॉपर वायर लो, तुम ले लो, आयरन की तुम वायर कर लो, राइट? तो कोई भी होना चाहिए लेकिन वायर होना चाहिए. सही है. अच्छा जी. अब पहला केस ये है कि भाई कॉइल है हमारे पास, उसके अंदर जो है ना हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, राइट? उससे क्या होगा वो देखना है हमें. सही है. तो पहला केस इन्होंने दिया हुआ है कि अगर तो तुम मैग्नेट को मूव नहीं करोगे, सिर्फ स्टेशनरी रखोगे, राइट? देन नथिंग इज चेंजिंग, राइट? एंड इफ नथिंग इज चेंजिंग देन नथिंग विल इंड्यूस, राइट? तो कुछ भी इंड्यूस नहीं हो रहा, राइट? इसको बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं, राइट? सो इन द फर्स्ट केस तुम्हारे पास जो है ना कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, राइट? जो राइट वाला फर्स्ट केस है, लेफ्ट वाला जो केस है, इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, राइट? एवरीथिंग इज स्टिल स्टिल, राइट? तो तुम्हारे पास जो है ना कोई इंडक्शन जनरेट नहीं हो रही, राइट? अच्छा जनाब. तो इस वजह से तुमने जो है ना तुम्हारे पास कोई इंडक्शन नहीं होगी, वोल्ट मीटर जीरो रीड कर रहा है, कुछ भी नहीं है, राइट? अच्छा बाय द वे, तुम चेंजेस किस तरह से जनरेट कर सकते हो? मतलब एक एक क्वेश्चन है. अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चेंज करनी है, राइट? हाउ हाउ कैन यू चेंज द एक्चुअल क्वांटिटी, राइट? दिस इज द ऑप्शन, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? तो उसके लिए तुम करते हो, दो काम करते हो, राइट? चेंज जनरेट करने के लिए पहला काम तो ये करते हो कि भाई तुम कोई भी मैकेनिकल मोशन, कोई भी चीज मूव करना, मैग्नेट को मूव करना शुरू कर दो अपने हाथ से. दिस इज अ चेंज, राइट? या तो तुम इलेक्ट्रिकली उसको चेंज कर दो, राइट? मतलब इलेक्ट्रिकली जो है ना स्विच को बंद खोल बंद खोल बंद खोल बंद खोल बंद खोल करते रहो, वो चेंज हो जाएगा. सही हो गया. सो जो चेंज होता है ना वो चेंज आप इस तरह से मतलब यहाँ पे जो हम चेंज चेंज की बात कर रहे हैं वो चेंज आप इस तरह से जनरेट कर सकते हो. सही हो गया. लेट मी जस्ट राइट इफ आई हैव द इंडक्शन. ओके. नहीं, जगह नहीं बन रही. ओके. सो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि भाई चेंज जो है ना वो हमारे पास दो चीज़ों से आ सकता है. ये तो आप मैकेनिकली उसको चेंज कर सकते हो. सही है. ये तो मैकेनिकली उसको चेंज कर सकते हो, यानी ऑब्जेक्ट को मूव कर दो, ऊपर से नीचे फेंक दो, नीचे से ऊपर ले जाओ, राइट? दीज आर द मैकेनिकल मूव्स, राइट? या दूसरा काम है इलेक्ट्रिकली उसको मूव कर दो, स्विच है ऑन कर दो, ऑफ कर दो, राइट? ये सब चीज़ें कर दो. तो ये तुम्हारे पास हो सकता है. अच्छा जनाब. तो खैर यहाँ पे हमने बात की कि भाई यहाँ पे मैकेनिकल मोशन नहीं हो रहा, तो इस वजह से कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही. नो चेंज वी नो इंडक्शन, राइट? नो चेंज इन द एक्चुअल क्वांटिटी मींस नो इंड्यूस क्वांटिटी, राइट? और दूसरे केस के अंदर यू कैन सी दैट द मैग्नेट इज मूविंग टू द राइट, राइट? एंड सिंस द मैग्नेट इज मूविंग, सो बेसिकली आपने क्या कर दिया है, आपने मैकेनिकल मोशन जनरेट कर दिया है, सो आपने चेंज जनरेट कर दिया, राइट? सो और इसकी वजह से यहाँ पे मैं थोड़ी सी कहानी लिख देता हूँ, राइट? द magnet magnet is moving in the coil. सही है पहली बात. अच्छा जनाब, उससे क्या हो रहा है भाई? कॉइल
cuts the magnetic field lines, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करने से क्या होता है? अच्छा, तुम्हें याद होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मल टू द गिवन एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, राइट। सो बेसिकली आपने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को जनरेट कर दिया, राइट। सो फील्ड लाइन विच changes the magnetic flux linkage, okay, sorry, so magnetic flux linkage सही है। अच्छा जनाब, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है ना वो आपका चेंज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? हेंस ईएमएफ इंड्यूस इंड्यूसेस, राइट। सो ये एक्सप्लेनेशन है, राइट। ये एक्सप्लेनेशन आती है पेपर में। इस तरह की एक्सप्लेनेशन तो आपको पता होना चाहिए। पहले वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। कोई मूवमेंट नहीं होने का मतलब है कि भाई आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा। और जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो आपके पास कोई इंडक्शन भी नहीं हो रही, राइट। पहला केस। दूसरा केस यहाँ पे कि भाई आपने मूव किया मैग्नेट को, मैकेनिकल मोशन हुआ, मैकेनिकल मोशन की वजह से चेंज हुआ, चेंज होने की वजह से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो गया एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पे दूसरा केस भी उसी हिसाब का है, राइट। कि आपने जो है वो यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर आप इस पर गौर करो। सो अब इस केस के अंदर यहाँ पे भी हमारे पास एक कॉइल है, बिल्कुल सेम केस है, राइट। लेकिन यहाँ पे उसने लेंस लॉ दिखाया हुआ है, सही है। ऊपर जो है वो इंडक्शन हमने दिखाई हुई है, दिस इज द केस ऑफ द लेंस लॉ, राइट। अब तुम देखो कि भाई तुम्हारे पास जैसे ही तुम मैग्नेट को इंसर्ट करे कॉइल के अंदर, तो कॉइल की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, राइट। एंड यू कैन सी देयर इज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, राइट। एंड दीज आर द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सही है, आप देख पा रहे हो करंट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल, राइट। सो करंट भी जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हुई, और जो है ना वोल्टेज भी जनरेट होगा अगर तुम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे, राइट। सो करंट इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड the direction of the induced magnetic field is actually opposite to the direction of actual magnetic field, right? So this is basically the explanation of the Lenz law, right? बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है? जरा हाँ ना बोल दो प्लीज। यस सर। हम्म। चलो ये बात हो गई हमारी। अच्छा आज हम एक और एप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा इसमें हमने क्या किया, मैकेनिकल मोशन जनरेट किया, राइट। अच्छा अगर हम मैकेनिकल मोशन के बजाय मैकेनिकल मोशन को थोड़ा सा और चेंज कर लें, राइट। हमने मैग्नेट यहाँ पे हमारे पास परमानेंट मैग्नेट था, सही है। अगर हम जो है ना मैग्नेट की कोई और हिसाब किताब बना रहे हैं, सही है। अच्छा वैसे एक बात याद रखना, बल्कि वो बात तुम्हें पता है, छोड़ो। अच्छा सो अगर मैं यहाँ पे जो है ना मैकेनिकल मोशन के बजाय कुछ और कोई और काम कर लूँ, लेट्स से मैं जो हूँ ना, अच्छा जी एक मिनट, इसको बनाते हैं, इसको यहाँ से बनाते हैं कॉइल। अरे यार ये इतना वीक कलर कैसे आ रहा है भाई? ओके ये बन गया। एंड ये आ गया, मैंने यहाँ पे लगा दी एक अदद बैटरी, सही है। सही हो गया। कम ऑन यार, ये तो बदतमीजी कर रहा है। ओके सो यहाँ पे मैंने एक अदद लगा दी बैटरी, सही है। अब जब मैंने ये बैटरी लगाई है, यार इतनी इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं यार, गलत बात है। वन लास्ट ट्राई, सही हो गया। ओके सो अब यहाँ पे जब मैंने जैसे ही यहाँ पे इस पे बैटरी लगाई, सही है, तो ये मेरे पास बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। मैंने डीसी पावर सप्लाई दी, सही है। दिस इज द डीसी पावर सप्लाई। और जब मैंने डीसी पावर सप्लाई दी तो दिस बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। ये मेरे पास है डीसी पावर सप्लाई, डीसी सप्लाई, और उसकी वजह से जो है ना वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, सही है। अच्छा जनाब, इलेक्ट्रोमैग्नेट, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। सो अब इस कॉइल की ना अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारे पे तुम्हें इस तरह से दिख रही होंगी।
तुम्हें इस वजह से जो है ना इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में दिख रही होंगी। सही है, लाइक दिस। ये तुम्हारे पास जो है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, ओके। और इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कोई डायरेक्शन भी होगी, राइट, जो कि हम जो है ना उन रूल से जो कि हमने पहले पढ़े थे वो उससे हम निकाल भी सकते हैं, सही है। कि तुम्हारे पास जो है ना करंट जो है वो यूं जा रहा है और यहाँ से सामने से आ रहा है और यहाँ से सामने से आ रहा है, यहाँ से सामने से आ रहा है। तो राइट हैंड ग्रिप रूल अगर तुम लगाओगे, सो ग्रिप रूल के हिसाब से जो है ना वो तुम्हारे पास ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए, सही है, और वो वाला साउथ पोल बनना चाहिए। सो दिस शुड बी नॉर्थ पोल एंड दिस शुड बी साउथ पोल, राइट। तो राइट हैंड का आपने ग्रिप रूल लगाया, सही है। ग्रिप रूल कौन सा वाला था जिसमें हमने कर्ल फिंगर करना था, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल बता रहा था, राइट। सोलिनॉइड का रूल हमने जो पढ़ा था, राइट। अगर तुम भूल गए हो एक दफ़ा तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हमने ऐसा पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, सही है। हमने इस तरह से कर्ल फिंगर, जिस डायरेक्शन में करंट मूव हो रहा था उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल किया था, और जहाँ पे जो है ना थंब की डायरेक्शन आ रही थी वो हमें नॉर्थ पोल बता रहा था, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना रूल था, तो वो रूल हमने यहाँ पे लगा के इसकी डायरेक्शन पता कर ली, सही है। सो खैर, सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना दिस फर्स्ट थिंग इज बेसिकली एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। फर्स्ट कॉइल इज बेसिकली एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये जो है ना, शिट, इसको उठा के, सही है। सो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब दूसरी कॉइल पे हमने क्या किया, हमने दूसरी कॉइल को जो है ना यहाँ पे करीब लाया और इसके जो है ना हमने इसको कनेक्ट कर दिया। सिर्फ पावर से किसी भी चीज़ से कनेक्ट नहीं किया, बस हमने जो है ना जस्ट यहाँ पे एक अदद वोल्ट मीटर लगा दिया, बस, सही है। ये वोल्ट मीटर लगा दिया, राइट, ओके। ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, सही है। अच्छा जनाब, हमने हमने जब वोल्ट मीटर लगाया, अच्छा ये फील्ड लाइन ना स्प्रेडेड है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी बनाई हुई है फील्ड लाइन, राइट, तो इसे कंफ्यूज मत होना, फील्ड लाइन फैली हुई है, ओके। अच्छा जब मैंने यहाँ पे ये किया, यानी जब मैंने इसको जो है ना ऐसे ऐसे बना दिया, तो इसमें हमें कुछ फील नहीं हुआ, राइट। हमारे पास जो है ना वोल्ट मीटर पे कोई, या एम मीटर पे, हम गेल्वानोमीटर यूज करते हैं इसके लिए, गेल्वानोमीटर पे कोई रीडिंग नहीं आई, राइट। ये गेल्वानोमीटर है, गेल्वानोमीटर, राइट। गेल्वानोमीटर का क्या काम होता है? इट शोज डिफ्लेक्शन, सॉरी, डिफ्लेक्शन ऑन द करंट फ्लो, राइट। दिस इज बेसिकली द सेंसिटिव एमीटर, राइट, सेंसिटिव, राइट। सो यहाँ के पास जो है ना वो सेंसिटिव होता है। क्लियर हो गया। अच्छा जनाब चलो, सेंसिटिव, ओके। चलो ये बात हो गई। अब अगर मैंने इसको ना कुछ भी नहीं किया, मतलब दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड दिस इज द सेकंड थिंग इज जस्ट अ कॉइल, ओके। ये मेरे पास है कॉइल, राइट। सो मैंने सोचा कि भाई चलो मैं सिस्टम के अंदर थोड़ा सी इंप्रूवमेंट ले आऊँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, राइट, बिकॉज मैं ना तो कोई मैकेनिकल मोशन करूँ, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, राइट। सिंस नथिंग इज चेंजिंग, तो मेरे पास जो है ना कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ, राइट। सो नथिंग इज changing, so no EMF induce, induce, ओके। अच्छा जी, हमारे जहन में एक ख्याल आया, हमारे जहन में ना एक खुराफात आई, शैतान ने हमारे जहन में ना एक आइडिया डाल दिया हैवी किस्म का। उसने कहा कि भाई तुम्हें चेंज लाना है ना, अगर तुम्हें चेंज लाना है तुम एक काम ये कर सकते हो, तुम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको मूव करना शुरू कर दो, या तुम कॉइल को मूव करना शुरू कर दो, राइट। किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे तो इंडक्शन हो जाएगी, राइट। हमने यहाँ पे पेश कर दिया, हमने कहा बहुत बढ़िया भाई, रमज़ान से पहले तुम सारे कारनामे हमें सिखा के जा रहे हो। चलो हमने कहा कि भाई इफ ईदर द coil or the electro electromagnet moves, um, there will be there will be EMF induced in the coil, right?
देखो ईएमएफ ने ना हमेशा कॉइल के अंदर इंड्यूस होना है, चाहे तुम कॉइल को मूव करो इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव करो। ऐसा नहीं होगा कि तुमने कॉइल को मूव किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में इंडक्शन हो रही है, ऐसा नहीं होगा, राइट। तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव करना है तो भी कॉइल में इंडक्शन होगी, तुम कॉइल को मूव करोगे तो भी कॉइल के अंदर ही इंडक्शन होगी, राइट। और इंडक्शन का रीजन क्या है? इंडक्शन का रीजन ये, बिकॉज बिकॉज magnetic field lines cut through the coil, through the coil, right, causing the change change in causing the change in flux linkage, flux linkage, right, hence produces the um, induction, right। चलो भाई ये तुम्हारे पास आ गई, अच्छा जी। तुम एक और काम भी कर सकते हो, तुम्हारे जहन में एक और खुराफात आ गई। तुमने कहा कि भाई यार हम जो है ना इसको मूव कर करके तो थक जाएंगे यार, हमारे तो हाथों में दर्द हो जाएगा। उसके बजाय हम एक और काम भी तो कर सकते हैं। बजाय इसके बजाय इसके हम ये कर लें अगर, कि हम जो है ना हम जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एक अदद ना स्विच लगा देते हैं, सही है। हम क्या लगा रहे हैं, हमने कहा कि भाई ओके, हमने यहाँ पे ना एक अदद ना स्विच हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी जो है ना जगह बनाई, और हमने कहा कि भाई ले आओ भाई स्विच लगा देते हैं। ये हमने ये लगा दिया स्विच, राइट, ये आ गया स्विच। ओके। सो ये स्विच का एक कनेक्शन, स्विच का दूसरा कनेक्शन, स्विच का मुंह आ गया, राइट। सो अब क्या करोगे, इफ यू कीप द स्विच ऑन। अच्छा बाय द वे याद रखना कि कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों पास पास होने चाहिए, बहुत दूर होंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो अच्छा खैर, तो हमने कहा कि भाई अब अगर हम जो है ना स्विच को ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ करते रहे, तो उस उससे हमारे पास क्या होगा कि इंडक्शन जनरेट हो जाएगी, राइट, बिकॉज यू आर चेंजिंग। अब इस केस के अंदर आप क्या चेंज कर रहे हो, वोल्टेज चेंज कर रहे हो, राइट। वोल्टेज मैक्सिमम होगा, वोल्टेज जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो। अच्छा जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, जब वोल्टेज जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी। जब वोल्टेज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, जब वोल्टेज जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड गायब, राइट। सो यू आर बेसिकली चेंजिंग इलेक्ट्रिकली इन दिस केस, राइट। यू आर नॉट चेंजिंग मैकेनिकली बट यू आर चेंजिंग इलेक्ट्रिकली इन दिस केस। सो उससे क्या हो जाएगा, अगेन कॉइल के अंदर इंडक्शन हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं भाई, इसको हमने कर लिया नीचे, सही है। सो अब हमने क्या कहा, यार अब ये फिर बदतमीजी कर रहा है, अब ये मिटाऊंगा तो मिटेगा ही नहीं। वेट, एक मिनट। ओके। सो अब हमने कहा कि चलो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम लिख दें, सही, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ये लिख सकते हैं कि भाई 55 पे। सो स्विचिंग द electricity on and off changes the magnetic field which induces EMF EMF in the coil, राइट। ये बात हो गई भी, चलो बेहतरीन हो गया। हम खुश चल रहे हैं, हमें मजा आ रहा है भाई। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यार भाई कौन कौन खुआरों की तरह बैठ के भाई स्विच बंद करेगा, स्विच ओपन करेगा, स्विच क्लोज करेगा, फिर ओपन करेगा, फिर क्लोज करेगा। कोई और अच्छी सेटिंग दो ना हमें, कोई और अच्छा तरीका में ऐसा बताओ
कि भाई हम हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाए, मतलब हमें रात भर दिन भर बैठना नहीं पड़े उसको सामने ना, स्विच बंद करें खोलें, अगर कभी करंट लगा तो फिर हम ही खुल जाएंगे फिर, तो उस चक्कर में यार ये तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, हमारे जहन में एक और खुराफात है, हमने कहा कि भाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट करंट, कि जो फिक्स करंट है, तुम अगर ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर लो, राइट, तो तुम्हारी जिंदगी और आसान हो सकती है। तो तुमने कहा भाई बेहतरीन हो गया है, तो हम ऐसा कर लेते हैं। सही है। अच्छा, जब तुमने ऐसा किया तो चलो ऐसा कर लेते हैं। अबे यार ये तो ट्रांसफार्मर की जगह ही नहीं बच रही। एक मिनट, ट्रांसफार्मर को लेके जाते हैं दूसरे वाले सर पेज पे। ये ये समझ में नहीं आ रहा, स्विच क्लोज करने या ऑफ ऑन करने से कैसे होगा? देखो, जब आप स्विच क्लोज करोगे, स्विच दिस इज अ क्लोज कंडीशन, क्लोज कंडीशन का मतलब है सर्किट कंटिन्यू हो गया, राइट। सो जब आप स्विच क्लोज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, राइट। जब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पास होगी, देखो ये दोनों कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट करीब करीब होने चाहिए, राइट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और कॉइल जो है करीब करीब होने चाहिए, राइट। सो जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड पास होगी कॉइल के अंदर, और जब वो पास होगी तो फिर उसके बाद आपने स्विच क्लोज कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी इंक्रीज हुई थी, फिर जीरो हो गई, फिर इंक्रीज होगी, जब आप स्विच क्लोज करोगे फिर ओपन करोगे तो जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप कंटिन्यूअसली करोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड आएगी जाएगी आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो उसकी वजह से कॉइल के अंदर जो है ना, वो ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, मतलब जो है ना उसको जो है ना थोड़ी सी वोल्टेज मिलेगा, फिर जीरो, फिर वोल्टेज मिलेगा, फिर जीरो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं ना एक एक अच्छा। इलस्ट्रेशन से मैं दिखाता हूँ। ये चलो एक चीज और करा दूं, फिर उसके बाद ना मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से दिखाता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली। सही है? तो खैर हमारे जहन में ना एक और आ गए, हमारे जहन में एक और आइडिया आया, हमने उस आइडिया के थ्रू हमने काम किया, और हमने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। सो हमने इसको नीचे करते हैं। सही है, इसको बाद में देखेंगे। ओके। तो हमने कहा कि भाई अगर हम, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सही है, अगर हम इसमें डीसी पावर सप्लाई के बजाय एसी पावर सप्लाई लगा दे, सही है, तो हमारी ज़िंदगी और आसान हो सकती है। समझ लो, अगर हमने डीसी पावर सप्लाई के बजाय एसी पावर सप्लाई लगा दी, सही है, तो अच्छा जी, मुझे चाहिए हाइलाइटर, और ओ बाप रे, सही है। सो अब मैंने जो है ना मैंने लगा दी डीसी पावर सप्लाई, मैंने लगा दी एसी पावर सप्लाई, सही है, एसी पावर सप्लाई का ऐसा सिंबल होता है, सही है, एसी सप्लाई, राइट। एसी सप्लाई की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भाई एसी सप्लाई जो है ना, वो इट सेल्फ वेरी हो रही होती है, राइट। एसी सप्लाई इज अ वेरिएबल या वेरिंग वोल्टेज, राइट। सो जब आपने एसी सप्लाई कनेक्ट की ना, तो क्या करेगा ये, एसी सप्लाई प्रोड्यूस, यानी इट प्रोड्यूस alternating current and voltage, right, which will generate changing magnetic field, right, magnetic field। अच्छा भाई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई भाई, एसी पावर सप्लाई की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दी, राइट। अब जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में जाएगी ना, तो क्या होगा कि भाई, आपने कहा कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कट by the coil, right, which induces EMF।
सही हो गया। देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक्चुअल क्वांटिटी में चेंज जनरेट करना है, उसकी वजह से इंड्यूस क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। सो एक्चुअल क्वांटिटी में हमने चेंज जनरेट करने के लिए हमने कुछ तरीके देखे, राइट। एक तरीका हमारे पास ये था कि भाई हमने जो है ना डीसी पावर सप्लाई बनाई, सही, और हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो हमें कुछ कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ, राइट। दूसरे केस के अंदर हमने कहा कि भाई डीसी पावर सप्लाई बनाई और हमने जो है ना ये तो कॉइल को मूव किया या मैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव किया, तो उसकी वजह से मैकेनिकल मोशन हुआ, चेंजेस आए, राइट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आगे जाएगी पीछे जाएगी, राइट, तो इट कॉजेज द चेंज, राइट। तो उसकी वजह से जो है ना वो आपके पास यहाँ पे चेंज जनरेट हो गया, राइट, ईएमएफ जनरेट हो गई, सही है। तीसरे केस में आपने क्या किया कि भाई आपने जो है ना इंस्टेड ऑफ मूविंग आपने जो है ना स्विच लगा दिया, सही है, क्योंकि बड़े सिस्टम को मूव करना मुश्किल था। आपने स्विच लगा दिया, आपने कहा एक ही स्विच को खोलते बंद करते रहेंगे, राइट। जब आप उस स्विच को खोलते बंद करते रहे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, जीरो होगी, राइट। एंड उसकी वजह से आपके पास जो है ना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा सेकंड वाले, यानी सेकंड वाले कॉइल के अंदर, राइट। यहाँ के बाद दूसरा तीसरा केस हो गया। देन आपने कहा कि भाई ये भी क्यों करना, हम इसको अपने हिसाब से छोड़ देते हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर डीसी पावर सप्लाई के बजाय एसी पावर सप्लाई लगा दिया। एसी पावर सप्लाई क्या करता है, एसी पावर सप्लाई जो है ना वो ये कर रहा होता है कि हमारे पास चेंज खुद ही ब खुद जनरेट करता है, अपने पास से जनरेट करता है, राइट। और एक एक फिक्स तरीके से जनरेट करता है, राइट। वो चेंज खुद ही ब खुद जो है ना वो जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, अपने हिसाब से, राइट। और उसकी वजह से जो है ना आपके पास कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, राइट, ड्यू टू द चेंज इन द वोल्टेज, राइट। यही हमने बात की, राइट, कि इंडक्शन के लिए तुम्हें क्या रिक्वायर्ड है, चेंज रिक्वायर्ड है, किस क्वांटिटी में, एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर, और वो एक्चुअल क्वांटिटी तुमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। दिस इज द दिस एसी पावर सप्लाई, दिस एसी वोल्टेज, पावर सप्लाई के अंदर वोल्टेज और करंट होता है, राइट। सो दिस एसी पावर सप्लाई और दिस एसी करंट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, राइट। और उसके अंदर क्या होगा कि वो बेसिकली जो है ना जब आप उसको कॉइल के अराउंड लेके जाओगे, कॉइल के करीब लेके जाओगे, तो कॉइल के जो है ना कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी और उसकी वजह से जो है ना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, सही हो गया। तो ये आपके पास हो गई कुछ केसेस, सही है। अच्छा जनाब, अब चलो क्लास का टाइम ऐसे एंड होने लगा है, तो इसीलिए जो है ना मैं आगे जाने से पहले मैं तुम्हें जो है ना एक इसकी इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से काम हुआ करता है, और फिर तुम्हें उससे जो है ना इंशाल्लाह और बेटर समझ में आ जाएगा, सही है। चलो पहले तो वो देखते हो, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये एक छोटी सी लैब तुम्हें दिखानी है, कुछ बच्चों को शायद दिखाई हुई है, कुछ बच्चों को नहीं दिखाई हुई होगी, तो जिनको नहीं, जिन्होंने नहीं देखी हुई वो देख लो। अच्छा जी, सो सीन ये है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके जनाब, PHET एंड हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फाइन, ये हमारे पास, यार चल जाए बस जल्दी। अच्छा जी, यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये चीज़ सिखाने दिखाने की है, सही है, और एक जो है वो तुम्हें ये चीज़ दिखाने की है। ये दो चीज़ें दिखाने की है, आ जाओ भाई, देखते हैं, बस ये आखिरी चीज़ है, उसके बाद प्लान करेंगे, सही है। ये तुम्हें दिखा रहे हैं, सही है। ये देखो कहानी देख रहे हो, लैब दिख रही है तुम लोगों को, दिख रही है, जरा हाँ ना बताओ प्लीज। Yes, sir. Yes, परफेक्ट, sir. परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, यस सर। बेहतरीन। अब देखो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने लगा दी है, सही है, और मैंने एक अदद वोल्ट मीटर लगा दिया, ओके। अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखो मैंने ना कॉइल, ये मेरे पास अभी मेरे पास मैग्नेट है, पहले वाला केस है, पहले वाले केस में याद होना चाहिए, राइट। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, जो बिल्कुल जो मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया था, सही है। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ऊपर वोल्ट मीटर लगा हुआ था, बल्ब मीटर, राइट। सो अगर मैं इस मैग्नेट को इसके अंदर मूव करूंगा, तुम देख रहे हो कि बल्ब जल रहा है और बंद हो रहा है, राइट, कांस्टेंट नहीं चल रहा, लेकिन जल रहा है और बंद हो रहा है, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ना, अब देखो अगर मैं मैग्नेट को अंदर ले जाके रख दूंगा कुछ भी नहीं होगा, राइट, नथिंग, क्योंकि कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, राइट। अगर कोई चीज़ चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब है इंडक्शन नहीं होगा, राइट। और ये जो बल्ब जल रहा है ये इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की वजह से बल्ब चल रहा है, राइट। अब अगर मैं इसकी स्पीड तेज तेज कर दूंगा, स्पीड बहुत तेज कर दूंगा तो ये बहुत तेज चलेगा, राइट। अगर स्पीड हल्के से मैं मूव करूंगा तो हल्का चलेगा, सही है। सो
ये आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इंडक्शन का, राइट, कि जिसके अंदर हमने क्या किया, एक मैग्नेट को एक कॉइल के थ्रू पास किया और ईएमएफ इंड्यूस हुई, राइट। जो बिल्कुल हमने पहली एप्लीकेशन हमने देखी थी, सही है। अगर तुम्हारे पास तुम कॉइल्स देख लो, राइट। अब अगर तुम्हारे पास कॉइल के नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा है, राइट, तो तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है। और अगर मैं नंबर ऑफ कॉइल कम से पास करूं, तो तुम देख रहे हो कि बल्ब हल्का जल रहा है, राइट, बल्ब उतना तेज नहीं जल पा रहा है, राइट। नीचे वाले के अंदर मैं अगर उसी स्पीड से जो है ना इसको मूव करूंगा, सही है, तो तुम देख रहे हो कि बल्ब बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा जल रहा है, राइट, या बहुत ज़्यादा तेज़ जल रहा है, ओके। तो यहाँ तक ये जो हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर हमारे पास एक कॉइल है और एक मैग्नेट है, राइट। अब दूसरी चीज़, कि अगर हमारे पास ये आ जाओ, ये देख लेते हैं। यार ये जो है ना थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है। नहीं नहीं, चल जाएगा इंशाल्लाह। ओके। तो बच्चों इसकी कहानी ये है कि लेट्स से अगर मैं कॉइल ले लूँ, सही है। अब देखो, यही चीज हमने वहां पे भी की थी। मेरे पास यहाँ पे कॉइल है, मैं मैग्नेट को इसमें से पास करूंगा, देखो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि भाई हमें मूव करना पड़ रहा है, राइट, हमें मूव नहीं करना है इसको, सही। अगर हम मूव नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और काम कर सकते हैं। हमने ना ये ले लिया, हमने ये कहानी ले ली, सही है। अब हमने हमने देखो, मैंने डीसी पावर सप्लाई लगाया कॉइल के अराउंड, देखो मैग्नेट बन गया, राइट, जिसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहा था, मैंने डीसी पावर सप्लाई लगाई थी, सही है। कॉइल के अंदर डीसी पावर सप्लाई लगाई थी और मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहा था, राइट। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी मेरे पास दूसरी वाली कॉइल नहीं है, वो भी लाता हूँ, राइट। वो आ जाएगी इधर से, लेट मी सी, यहाँ से आएगी, ये आ गई, सही है। अब देखो एक कॉइल है जो कि मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो लेफ्ट वाली कॉइल है वो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और जो राइट वाली जो कॉइल है वो जस्ट कॉइल है, राइट। अब जब मैं इसको इसके अंदर लेके जाऊंगा, सो तुम देख रहे हो कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, सही है, और ये बल्ब जल बन हो रहा है, राइट। सही हो गया। सो दिस इज, अब तुम बोलोगे कि यार जल बन तो नहीं होना चाहिए ना, हमें ये रिक्वायर्ड तो नहीं है, हमें तो मतलब तो जलता रहे तो बंद होता रहे, राइट, ऐसा रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए ना हम एक आगे जाके एक प्रोसेस करेंगे जिसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो उससे तुम्हें समझ में आएगा कि बल्ब कैसे जलता रहेगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर हम इसको चेंज करें तो ऑब्वियसली बात है, चेंज की वजह से वो भी आपको चेंजिंग इफेक्ट दे रहा है, राइट। तो ये सो ऐसे सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो वाला कॉन्सेप्ट था कि जिसके अंदर हमने एक अदद इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया था और एक कॉइल ली थी, राइट। लेकिन ये ख्वारी वाली बात है, सही है। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम यहाँ पे एसी पावर सप्लाई लगा देते हैं, राइट। अब देखो एसी पावर सप्लाई के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे जा रहे हैं, सही है। मैं जो ना अगर इसको यहाँ पे रख दूँ, तुम देख रहे हो अब मुझे कुछ हिलाना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, राइट। वो खुद ही बखुद हो रहा है, राइट। अगर मैं जो ना कॉइल के नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दूँ, तुम देख रहे हो कि बल्ब ज़्यादा तेज जल रहा है, राइट, और ज़्यादा तेज जल रहा है, सही है। और लूप एरिया अगर मैं इंक्रीज कर दूँ, लूप एरिया अगर मैं इंक्रीज कर दूं, तो तुम देखोगे कि बल्ब और ज़्यादा तेज चल रहा है, राइट। तो लूप एरिया या नंबर ऑफ कॉइल, ये सब चीज़ें मैं बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास जो है ना ये इंडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, राइट। अब ये हमने लास्ट केस किया कि इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हमने बस ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दी, ऑल्टरनेटिंग करंट वेव की फॉर्म में दिखते हैं, राइट। ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दी, ऑल्टरनेटिंग करंट आगे पीछे हो रहा है खुद ही बखुद अपने हिसाब से। बल्ब देखो, एक कांस्टेंट टाइम के बाद बंद हो रहा है, कांस्टेंट टाइम के बाद जल रहा है, कांस्टेंट टाइम के बाद बंद हो रहा है, कांस्टेंट टाइम के बाद चल रहा है, राइट। लेकिन जब हम खुद मूव कर रहे थे तो कभी ज़्यादा तेज जल जा रहा था, कभी कम तेज जल रहा था, राइट। तो यहाँ पे अब हमें जो है ना एक एक प्रॉपर चीज़ मिली है, हमें एक एक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, राइट। हाँ, अब हम इसको कॉन्स्टेंटली किस तरह से जला सकते हैं उसको हमने समझ लिया है, राइट। और इसके दो एप्लीकेशन इसकी बेसिकली बाकी है, राइट। एक हमारे पास ट्रांसफार्मर बाकी है, और एक हमारे पास जो है ना जनरेटर की एग्जाम्पल बाकी है, और उसको जो है ना रेक्टिफिकेशन, ये तीन चीज़ें इस चैप्टर की बाकी है, सही है। सो अभी हमने बिल्कुल बेसिक इस चैप्टर को क्लियर किया है, राइट। चलो बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो हमने इसकी फर्दर चीज़ें देखनी है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये चैप्टर में कोशिश करनी है मैंने सैटरडे के दिन ये क्लास में ये कंप्लीट हो जाए। तो बट बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम इंशाल्लाह। आई होप सो कि तुम लोग को ये मैग्नेटिज्म इंडक्शन समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। तो फिलहाल अभी इसको यहाँ पे एंड करते हैं, सही है। चलो, चलें जी। अल्लाह ओके अल्लाह हाफिज। गाइस, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज़, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम सर अस्सलाम नोट्स वर्हमतुल्लाह। भेज दीजिएगा। ओके भाई, डन है, डन है, सर नोट्स। डन है, भेजूंगा भेजूंगा।